मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, क्योंकि बहुत कम समय की सूचना पर आप सब यहाँ पे आए। मैं आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। पर मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द एक सिसकती हुई बेटी की चीख, एक रोती हुई माँ की आवाज़, जो उत्तर प्रदेश सरकार के काले कारनामों के तले दब चुकी थी, आज वो आवाज़ फिर से सच्चाई की तरह उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में, इस देश के बीच में एक सच्चाई के रूप में प्रकट हुई। तो मैं चाहती थी कि ये आवाज़ को ताकत देने के लिए मैं आज आप लोगों के बीच में इस प्रेस वार्ता को कर रही हूँ। हम सब जानते हैं किस तरह से हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ था। एक लंबे संघर्ष के बाद आज सीबीआई ने अपनी चार्जशीट फाइल करी है और उस चार्जशीट से ये साबित हो गया कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो झूठ बोला था, जो सच को छुपाने की कोशिश की थी, एक बेटी को न्याय न मिले इसका प्रयास किया था, आज सच्चाई की जीत हुई है। हमने इस पूरे घटनाक्रम को देखा और आपने दिखाया जब हाथरस में किस तरह से एक बेटी की बर्बरतापूर्वक उसका बलात्कार हुआ, गंभीर चोटें पहुंचाई गई उसको और अंत में 2 हफ्ते के लगभग संघर्ष के बाद उस बेटी ने दम तोड़ दिया था। पूरा घटनाक्रम पूरा देश देख रहा था, पूरी दुनिया देख रही थी। हम सब ने ये भी देखा किस तरह से रात के अंधेरे में हिंदू रीत रिवाज को किनारे रख करके उस बेटी का बलपूर्वक अंतिम संस्कार कर दिया गया था। और हमें आपने दिखाया था, देश की मीडिया ने दिखाया था। एक तरफ उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए सब संघर्ष कर रहे थे और दूसरी तरफ मैं मानती हूँ और मुझे कोई अफसोस नहीं कहने में कि बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने। किस तरह से वो इस पूरे घटनाक्रम को एक दूसरी दिशा देने का प्रयास कर रही थी। शर्म आती है मुझे कहने में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह एक बेटी का चरित्र हनन किया था, ये हम सबको याद है। किंतु हाथरस की घटना को, उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए, उस परिवार के साथ खड़े होने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इंचार्ज आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, हमने देखा किस तरह से उन्होंने हाथरस पहुंचने का प्रयास किया, किस तरह से बलपूर्वक उत्तर प्रदेश की पुलिस ने राहुल जी के साथ धक्का मुक्की की, किस तरह से आदरणीय प्रियंका गांधी जी के ऊपर प्रहार किया गया जो पूरी तरह से अनैतिक था। मैं इतना ही कहूँगी, मैं बधाई देना चाहती हूँ आदरणीय प्रियंका गांधी जी को, आदरणीय राहुल गांधी जी को और कांग्रेस के हर उस कार्यकर्ता को जो लगातार बिना किसी डर, बिना किसी भय के हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करता रहा। सच विचलित तो हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता, ये साबित हो गया। मैं माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने सुओ मोटो इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद सीबीआई जांच ऑर्डर करी। आज
सीबीआई ने अपनी चार्जशीट फाइल करी और इस पूरी जांच की मॉनिटरिंग भी माननीय उच्च न्यायालय ने की और यही मांग थी कांग्रेस पार्टी की भी कि सीबीआई जांच हो और इस पूरी जांच की मॉनिटरिंग उच्च न्यायालय करे। बहुत कम समय में, सीमित समय में जांच पूरी की है सीबीआई ने, अपनी चार्जशीट फाइल करी और जो शुरुआत में सच दिखाई दे रहा था उन्हीं 4 अभियुक्तों के खिलाफ आज चार्जशीट फाइल हुई। और आप सब यहाँ मौजूद थे जब मैंने तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। मैंने एक बात कही थी, शायद मैं उसको दोहराऊं, आपको याद होगा। मैंने कहा था जब उस बेटी ने ये कहा था, उसका जो डाइंग डिक्लेरेशन था कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, यही डाइंग डिक्लेरेशन पर्याप्त होगा उन अभियुक्त को सजा दिलाने के लिए। और आज मुझे खुशी है इस बात की कि सीबीआई ने भी इस बात को माना है कि उस बेटी ने अपने बयान में, अपने डाइंग डिक्लेरेशन में जो वीडियो आया था उसमें स्पष्ट कहा है कि ये 4 अभियुक्त जो मेरी बलात्कार के जिम्मेदार हैं। और सरकार उत्तर प्रदेश की इसको जुटलाने में लगी हुई थी। मैं मीडिया के भी साथियों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं इतना ही कहूँगी कि एक ऐतिहासिक भूमिका मीडिया के हमारे साथियों ने निभाई और सच्चाई को किस तरह से दिखाया, किस संघर्ष के साथ दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई मैं अपने साथियों को दूंगी। एक बात मैं और जरूर कहना चाहती हूँ, इस पूरे घटनाक्रम में जो एक व्यक्ति जो सबसे ज्यादा विवादित रहा, जिसकी भूमिका सबसे ज्यादा संदिग्ध रही, वो हाथरस के जिलाधिकारी थे। मुझे अफसोस इस बात का है कि वो जिलाधिकारी जिसके सामने ये घटना हुई, जिनके आदेश पर एफआईआर नहीं लिखी गई, जिनके कहने पर आधी रात में आनन फानन में बलपूर्वक उस बेटी का अंतिम संस्कार किया गया। हम सब ने देखा किस तरह से उस जिलाधिकारी ने परिवार के लोगों को डराने धमकाने की कोशिश करी गई और इसके बाद भी सच्चाई को छुपाने के लिए, उसको दफन करने के लिए पूरी ताकत लगाई जिलाधिकारी ने। और जब लगातार मीडिया सवाल उठाती रही, विपक्ष सवाल उठाता रहा, तब भी वो जिलाधिकारी आज भी हाथरस के जिलाधिकारी के रूप में वहां पे विराजमान है। आज चार्जशीट फाइल हो गई है क्योंकि ये मॉनिटरिंग माननीय उच्च न्यायालय कर रहा है। मैं अनुरोध करना चाहती हूँ और गंभीरता से आपसे विनम्र निवेदन करूंगी कि मेरे इस अनुरोध को आपकी मदद जितनी मिल सकेगी आप दीजिएगा। परिवार वालों ने चिता जलाने की परमिशन दी, ऐसा उस चार्जशीट में कहा गया, पर मैं मानती हूँ पूरी तरह से जितना संवाद मेरा और मेरे साथ यहाँ प्रदीप नारवाल जी हैं जो हमारे एससी सेल के कोऑर्डिनेटर हैं, ये स्वयं वहाँ पे उस परिवार के संपर्क में थे। जैसा उस परिवार के लोगों ने कहा और आदरणीय प्रियंका जी राहुल जी से भी कहा कि हमारी सहमति नहीं थी कि उस बेटी का रात में अंतिम संस्कार हो। माँ तो यही कहती रही कि उसके हाथ में हल्दी लगाकर हम उसको अपनी डेहरी से विदा करना चाहते हैं। लगातार उस चार्जशीट में भी डीएम ने बयान दिया है कि परिवार की सहमति थी। मैं अनुरोध करना चाहती हूँ और मांग है कांग्रेस पार्टी की कि जबरदस्ती साक्ष्य को मिटाने के लिए जिस तरह से आनन फानन में उस बेटी का अंतिम संस्कार किया गया, आईपीसी की धारा 201 के तहत मुकदमा कायम होना चाहिए साक्ष्य मिटाने का और जिलाधिकारी के खिलाफ कायम होना चाहिए और उन सभी अधिकारियों के खिलाफ कायम होना चाहिए जो इस कृत्य में शामिल थे, जिन्होंने उस बेटी की अंतिम संस्कार परिवार की इच्छा के खिलाफ किया। मैं इस पे जोर देना चाहती हूँ कि जितने गुनाहगार वो अपराधी थे जिन्होंने उस बेटी की जान ली, उतने ही बड़े गुनाहगार पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन भी था। उत्तर प्रदेश की सरकार
क्योंकि सीबीआई सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट करती है, और जब सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी जवाबदेही मानते हुए नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र देगी? ये जवाब कांग्रेस पार्टी का आज उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से है। अगर जरा भी नैतिकता बची है तो तत्काल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए, क्योंकि आज उनके दिए हुए बयान, उनकी सरकार के दिए हुए बयान, उनके सरकार के अधिकारियों के दिए हुए बयान झूठे साबित हुए, और चार्जशीट में जो कांग्रेस पार्टी ने और उस परिवार में उसकी मां ने, उसके पिता ने लगातार जो कहा वो सच साबित हो। आज उस बेटी की जीत हुई है, उसको न्याय मिले, यही हमारी लड़ाई थी, यही हमारा संघर्ष था। और एक बात मैं ये जरूर कहूंगी कि हाथरस की बेटी को तो शायद न्याय मिल गया, क्योंकि एक आवाज बनकर सब उसके साथ खड़े हुए, पर न जाने उत्तर प्रदेश में कितनी बेटियां हैं जो आज भी न्याय की उम्मीद में सिसक रही हैं। क्या यही भविष्य है उत्तर प्रदेश की बेटियों का भारतीय जनता पार्टी के राज में उत्तर प्रदेश में? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अंत में इतना ही कहूंगी कि माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ, सीबीआई जो जांच एजेंसी थी, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। हाथरस की बेटी की आत्मा को शांति मिले, ये प्रार्थना है, उसको न्याय मिले, और उस बेटी के परिवार को, जिसने इतने संघर्षों के बाद, इतने जिस तरह से उनको डराया धमकाया गया, उसके बाद भी वो परिवार पीछे नहीं हटा और लड़ाई लड़ता रहा। मैं इतना कहूँगी कि कांग्रेस पार्टी आज उस बेटी की याद में उस परिवार के साथ खड़ी है, और पूरा विश्वास है कि उस बेटी को न्याय जरूर मिलेगा माननीय उच्च न्यायालय में। सत्यमेव जयते, यही कांग्रेस पार्टी की मांग थी और यही आज साबित हुआ। मैं अंत में माननीय प्रियंका गांधी जी और राहुल जी का भी, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि हाथरस की बेटी को अगर आज न्याय मिला है तो कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों की मेहनत का नतीजा है। धन्यवाद।